हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस से पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरा लास्ट वीडियो था वो काइंड्स ऑफ टेंस था। उसमें मैंने आपको बताया था टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज उन्हीं के इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करेंगे। इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? जिन टेंस में कार्य समाप्त होना निश्चित नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, यानी अनिश्चित काल कहलाते हैं। तो इसके तीनों पार्ट्स को आज हम देखेंगे। नंबर 1 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल और पास्ट अनिश्चित भूतकाल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भविष्य काल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, यानी अनिश्चित वर्तमान काल के बारे में। तो अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है, इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है या फिर तेहू, तेहो या ताहू आता है। इसकी जो पहचान होती है लास्ट में ता है, ती है, ते है, तेहू और ताहू आता है। अगर आप इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव बना रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डू नॉट, डज नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग बताया है। डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कोई क्वेश्चन किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी। जैसे इसमें है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें लास्ट में जो होता है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है, यानी नाउन से पहले किया जाता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले मैंने लिखा है यहाँ पर आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट गो टू स्कूल। सेकेंड है ही डज नॉट ईट मैंगो, वह आम नहीं खाता है। तो अगर आप इस पर टेंस पर ध्यान देंगे, सेंटेंस पर ध्यान देंगे तो लास्ट में ताहू तहे ही आएगा इनमें। थर्ड है डज शी प्ले ऑन द रूफ। फोर्थ है डू यू ड्रिंक द जूस। डू शुरू में क्यों आया? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। नेक्स्ट है ही गोज टू सी द मैच। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है। तो ये कौन सा है? जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी अनिश्चित भूतकाल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्या पहचान होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी जो पहचान होती है उसके लास्ट में आ, ए, ई, था, थी, थे या सके, सकी, ये सब आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके, अगर अफर्मेटिव आपको सेंटेंस बनाना है तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सेम सब्जेक्ट ये ध्यान रखना है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो उसमें अफर्मेटिव में तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बना रहे हैं, आप पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेम है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो शुरू में आ जाएगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है तो वो शुरू में आ जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने किया है कार्तिक वेंट होम, कार्तिक वेंट होम, कार्तिक घर गया। इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है वी डिड नॉट लॉस द मैच। डिड नॉट आ रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। वी डिड नॉट लॉस द मैच। थर्ड है डिड अनु गो होम। डिड अनु गो होम और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और शुरू में क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक हो गया ये।
फोर्थ है डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा। फिफ्थ है लता बॉट अ बुक, बॉट कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी जब हमने अफर्मेटिव बनाया है तो कौन सी फॉर्म का यूज़ किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने यूज़ किया है। अब बात करते हैं इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं अनिश्चित भविष्य काल होते हैं। तो इसकी सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसकी भी क्या पहचान होती है। इसकी पहचान होती है कि इस वाक्य में लास्ट में गा गी गे ये शब्द आते हैं। अगर गा गी गे आदि शब्दों पर वाक्य समाप्त हो रहा है तो इसका मतलब है वो कौन से हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इस काल में कार्य आने वाले समय में होता है, इसमें जो भी काम होगा वो आने वाले समय में होगा। ठीक है, अगर आप इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप अफर्मेटिव बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड है नेगेटिव यानी नकारात्मक अगर आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में सेम कंडीशन वही होती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे इसकी विल शैल है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन वर्ड वाला आता है तो उसमें भी आपको नोट वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो क्या आप करेंगे, विल शैल का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसी तरह से आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है इसका, आई शैल रीड इन माई रूम, आई शैल रीड इन माई रूम, मैं अपने कमरे में पढ़ूंगा। वो कह रहा है मैं अपने कमरे में पढ़ूंगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें काम आने वाले समय में होता है। तो जैसे वो कह रहा है कि मैं अपने कमरे में पढ़ूंगा। सेकेंड है शी विल गो दिल्ली टुडे, शी विल गो दिल्ली टुडे। थर्ड है ही विल नॉट टेक टी, ही विल नॉट टेक टी। फोर्थ है शैल आई रीड टुमोरो,